बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात, चौथे दिन भी ट्रेन और मोबाइल फोन सर्विस मअतल, इंटरनेट भी बंद है। हुक्काम का कहना है ट्रेन सर्विस मजीद चंद दिन बंद रहेगी। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 6% कम हो गया। गुज़िश्ता माह खसारा $2.72 अरब रहा। रवा माली साल के 7 माह में तिजारती खसारा 28% बढ़ चुका है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,86,000 हो गया। पाकिस्तान और भारत में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए पैसे दिए। जेफरी एप्स्टीन की नई दस्तावेजात और वीडियोस का दावा। एप्स्टीन ने इंटरव्यू में खुद को सफ़े अव्वल का जिनसी दरिंदा तस्लीम किया था। अमरीकी वीजा मुअत्तली का फैसला चैलेंज। अमरीकी महकमा खारजा के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा दायर। शहरी हुकूक की तंजीमों ने इकदाम किया। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों का वीजा मुअत्तल किया है। गजा में रफा क्रॉसिंग आज भी 6 घंटे खुली रहेगी। 150 अफराद निकलने और 50 को दाखिले की इजाजत है। गैर मुल्की सहाफ़ियों का दाखिला ममनू करार। इजराइल ने मई 2024 को क्रॉसिंग बंद की थी। वेनेजुएला के अबूरी सदर और अमरीकी सफीर की मुलाकात। तवानाई, तिजारत और सियासी उमूर पर बात हुई। डेल्सी रॉड्रिगेज और लॉरा डोगो ने क्रॉक्स में बैठक लगाई। वेनेजुएला के सदर अमरीका में कैद हैं। और न्यूयॉर्क में शदीद सर्दी, 16 बेघर अफराद हलाक हो गए। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने बताया 11 दिन तक पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रहा। 930 से ज्यादा अफराद को महफूज पनाहगाह मुंतकिल किया जा चुका है। मुलाकात का दिन सलमान अकरम राजा ने 6 नामों की फहरिस्त जेल हुक्काम को भिजवा दी। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फैमिली का भी जेल आने का इम्कान। रडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा आज अबाई घर गली सुखोवाली खुशाब तशरीफ लाएंगे। जिला इंतजामिया ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। रेलवे ग्राउंड में हेलीपैड तैयार कर लिया गया। जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक। लाहौर में बसंत के मौके पर शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। 6 से 8 फरवरी तक शहर भर में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं बसंत पर शहरियों को खुसूसी माहौलियाती रिलीफ फराहम किया जा रहा है। बस, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन 3 दिन बिला मुआवजा दस्तयाब होंगी। शहरियों से जाती गाड़ियों के इस्तेमाल में कमी की अपील। ईरान के साथ बातचीत जारी है। डील तय न हुई तो बुरे नताइज होंगे। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। स्टीव विटकॉफ जुम्मे को ईरानी वज़ीर खारजा से मुज़ाकरात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए बातचीत जारी है। रूस यूक्रेन जंग में अच्छी खबर मुतवक्किल है। और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच से साफ इनकार। आईसीसी को ईमेल करके आगाह कर दिया। पाकिस्तान को 2 पॉइंट से महरूम होने, नेट रन रेट भी मुतासर होने का खदशा। कौमी टीम लाहौर से कोलंबो पहुंच गई। आज आराम के बाद 4 फरवरी को वार्म अप मैच में आयरलैंड से सामना होगा। भारतीय सियासतदान शशि थरूर मोदी सरकार पर बरस पड़े। बोले पाकिस्तान का भारत मैच से बायकॉट वेकअप कॉल है। We're talking about that. We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out. I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but I mean, if I knew, I wouldn't be able to. I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I would tell you. But right now, we're talking to them. We're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't. ईरान के साथ बातचीत जारी है। डील तय ना हुई तो बुरे नताइज होंगे। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। स्टीव विटकॉफ जुम्मे को ईरानी वज़ीर खारजा से मुज़ाकरात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए बातचीत जारी है। रूस यूक्रेन जंग में अच्छी खबर मुतवक्किल है।
बलूचिस्तान बना फितनल हिंदुस्तान का कब्रिस्तान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताक़ुब करते हुए मजीद 22 दहशतगर्द हलाक कर दिए। 3 रोज में जहां हासिल किए गए दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सूबे में तीसरे दिन भी ट्रेन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज हैं। PLA लिबरेशन नहीं, चोरों की आर्मी है। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आने वाले दिनों में भरपूर जवाब दिया जाएगा। और हमारा मजहब कहता है कि जो फसादुल अर्द में जो लोग शामिल हों या जो परपेचुएट करें या परपेट्रेटर्स हों इसके, उनसे कोई निगोशिएट नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह जो है उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दौरान बड़े पैमाने पर लूटमार। सरकारी अमलाक से लाखों का माल पार कर लिया गया। पुलिस की लुटेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। माल की वापसी के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी। लीबिया के अरब मुसल्लह फौज के कमांडर चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा ताउन और पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खलीफा अबुल कासिम हफ्तर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखकर शोहदा को खैरात अकीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर करार। सूबाई हुकूमत अमन के इक़दाम करे, इदारे मजबूत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। वज़ीर आला KP बोले बानी से मुलाकात समेत कोई सियासी बात नहीं हुई। ऐसी किसी चीज़ पर बात नहीं हुई। जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की गिरफ्तारी का हुक्म। ATC रावलपिंडी ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिर से इस्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। गिरफ्तार करके आज पेश करने की हिदायत। कहा पेशी तक बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच से साफ इनकार। ICC को ईमेल करके आगाह कर दिया। पाकिस्तान को 2 पॉइंट से महरूम होने, नेट रन रेट भी मुतासर होने का खदशा। कौमी टीम लाहौर से कोलंबो पहुंच गई। आज आराम के बाद 4 फरवरी को वार्म अप मैच में आयरलैंड से सामना होगा। भारतीय सियासतदान शशि थरूर मोदी सरकार पर बरस पड़े। बोले पाकिस्तान का भारत मैच से बायकॉट वेकअप कॉल है। Pretty disgraceful that sport is being politicized in this way. The Bangladeshi reaction was an overreaction, and Pakistan is trying to show its solidarity to Bangladesh. I honestly think this is now a wake-up call to contact each other on an emergency basis. The ICC could be the platform for it. And nobody has been responding. And sports ministry has been quiet, Modi government has been quiet. एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान का भारत के साथ खेलने से इनकार। गोदी मीडिया की चीखें मरीज पर सुनने जाने लगी। भारतीय मीडिया पर्सन्स को क्रिकेट स्पिरिट याद आ गई। बायकॉट में पहल न करने पर अपने ही करता धरताओं की क्लास ले ली। पाकिस्तान पर ICC से पाबंदी लगने का वावेला भी किया जाने लगा। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला की सिटिंग गुम हो गई। बोले ICC का रद्द-ए-अमल आने दो, तभी कोई बात कर सकता हूँ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर तब्दील। राव अब्दुल करीम को पंजाब पुलिस का नया सरबरा मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नए IG का नोटिफिकेशन वफाकी काबीना से सर्कुलर समरी के बाद जारी किया जाएगा। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी आमने सामने। शाह फैसल पर बगैर इजाज़त जलसा करने पर मुनम जफर समेत 4 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टीपू सुल्तान थाने में दर्ज मुकदमे में अमला को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। जमात इस्लामी ने 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया, FIR से डरने वाले नहीं। कराची में एक और बड़ी आग।
सदर की अल नजीबी मार्केट बरवक्त कार्रवाई के बायस तबाही से बच गई। 7वीं मंजिल पर पार्किंग में खड़ी गाड़ी में भड़कने वाले शोलों ने फ्लोर को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काबू पा लिया। इमारत में आतिशज़दगी से कई गाड़ियां जल गईं। सानिहा गुल प्लाजा के बाद रंजालम की दास्तानें थम न सकें। 5 वाकयात का हाल सर्दखाने में मौजूद, कोई वारिस सामने न आ सका। 4 अफराद के वाकयात का कुछ पता न चल सका। सानिहा में 79 अमवात की तस्दीक, 68 मैयतें वर्षा के सुपुर्द। बच्चे का तीसरी बार बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। कसूर में मौत का कुआं, एक और नन्ही जान निकल गया। मुस्तफाबाद में 3 साला अली मैनहोल में गिरकर जा बहाक। राहगीरों ने बच्चे को कई फीट गहरे मैनहोल से निकाला। लाहौर में सानिहा भाटी गेट में जा बहाक माँ बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सादिया और रिदा की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई। सादिया के कंधे की हड्डी भी टूटी, कमर पर जख्मों के निशानात थे। तो टेक सिंह में रिक्शा और बस में तसादुम, 6 जाने ले गया। जा बहक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल, 3 अफराद शदीद जख्मी। जामशोरों में नूरियाबाद के मुकाम पर मुसाफिर वैन की ट्रेलर से टक्कर, 3 अफराद जा बहक, 5 जख्मी हो गए। सोने की ऊंची उड़ान के बाद निचली परवाज, मुसलसल तीसरे रोज बड़ी कमी। फी तोला 21,500 रुपए नीचे आ गया। कीमत 4,90,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम पर 18,433 रुपए कमी, 4,20,406 रुपए का हो गया। रवा साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुल्क भर में 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने का हदफ मुकर्रर। कराची में वज़ीर आला सिंध ने मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में भी इंसदाद पोलियो टीमें सरगर्म। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान से सेनेट इजलास में मुआज़रत कर ली। कहा 24 साल से सियासत में हर कोलीग से एहतराम का रिश्ता रखने की कोशिश की। पलवशा खान ने कहा कि हम सब की इज्जत बरबराबर है और उम्मीद हूँ कि आइंदा सब मेंबरान की इज्जत और एहतराम किया जाएगा। 1500 मजीद बसेस फॉर 2026-27 हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो आपको जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, ताकि हम लोगों को इनकरेज करें कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ग्रीन बसेस यूज़ करें इंस्टेड ऑफ मोटर बाइक्स और वो जो एक ट्रैफिक कंजेशन भी कॉज करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बसों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा अवाम को सहूलियात की फरहमी के लिए कोशिश है। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग़ तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। लाहौर में हर जानिब बसंत के रंग, बुकाटा की सजाएं। 2 दिन की दूरी पर पतंगों और डोर की खरीदारी में तेजी। रजिस्टर्ड दुकानों पर रश लग गया। 13 अस्पतालों में अगले 6 रोज के लिए हाई अलर्ट जारी। दवाओं और बेड्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। एयरपोर्ट से मुल्हका इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी। फैसलाबाद, कसूर, शकुपुरा और मुल्तान में भी पतंगबाजी के सामान की तैयारी की जा सकती। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम थम ना सका। नसीरात में इसराइली वहशियों की बमबारी, बच्चे समेत मजीद 3 अफराद शहीद। 3 रोज के दौरान अस्पतालों में 26 लाशें लाई गई। इसराइल ने डॉक्टर्स विद आउट बॉर्डर्स को काम से रोक दिया। रफा क्रॉसिंग महदूद वक्त के लिए खोल दी गई। भारत का जंगी जुनून बरकरार, दिफाई बजट में 15% इजाफा। बजट 85 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका। बांग्लादेश के लिए माली इमदाद 1 अरब 20 करोड़ से कम करके 60 करोड़ कर दी गई। अफगानिस्तान के लिए भारतीय 50 करोड़ इजाफे से 1.5 अरब रुपए तक जा पहुंची। और मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। ट्रंप को राम करने के लिए पुतिन से दागाबाजी। तेल की खरीदारी बंद कर दी। वेनेजुएला और अमेरिका से तेल लेने का फैसला। अमेरिका ने टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दिया। ट्रंप के सोशल मीडिया बयान में तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक की राय की तस्दीक।